ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु हो जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु हो जाए। ये है हमारा पहला कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्या बोला था कि लक्ष्य लेके आए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम भटकते जा रहे हैं, हम भटकते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। बस इन्हीं चले जा रहे हैं, जी जा रहे हैं, लक्ष्य नहीं पता है कि जाना कहाँ है। तो बस आज गुरु महाराज हमें यही बताएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। होता क्या है ना कि चीजें जो भी थोड़ी देर पहले बोली थी ना मैं, कि आपका जो लक्ष्य है ना वो आपके सामने है। कुछ होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, कुछ भी दान करना, पुण्य करना, किसी को ज्ञान देना, या किसी गरीब को सहयोग करना, या मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों मतलब हॉस्पिटल में जाकर के जो वो लोग बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके परिवार वालों को खाना खिलाना, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर आप कर नहीं पाते हो, पर आप उसको पकड़ नहीं पाते। होता है कि कभी आप एक बार जाते हो मिले कि उसके बाद हो नहीं पाता है, लेकिन वो करना आपको बहुत पसंद है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से कई सारा ऐसे काम हो सकता है जो आपका लक्ष्य है, और उसको वो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आए। और ये लक्ष्य ये नहीं है कि कभी आपको अच्छा लगा, आप कभी चले गए और जाके वो काम करके चले आए, और उस दिन आपको लगता है कि आपने मतलब इतना अच्छा आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, जब वह काम करके आप किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित मरीज के परिवार को सुकून दे के आते हो, खाना खिला के आते हो, उसको अपनी सकारात्मक एनर्जी से उसको शांत करके आते हो, तो आपको लगता है कि आपने जीवन में इतना बड़ा काम किया ना, आपका जीवन स्वार्थ हो गया। लेकिन आपका लक्ष्य इतना ही नहीं, आपका लक्ष्य है कि आप इस तरह की, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आपको इस तरह का काम शुरू करना है। और ये आप अकेले तो कर नहीं सकते, उसके लिए आपको सहयोगी की जरूरत है। आप इकट्ठा करो, आप ग्रुप बनाओ, आप इकट्ठा करो ऐसे मेंबर अपने जैसे, जिनका लक्ष्य अधूरा है, जिनका मकसद अधूरा है। और जब आप मिल जाओगे ना, आप सब जब मिल जाओगे ना, और सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, तो इकट्ठा एक आदमी लक्ष्य नहीं पूरा कर सकता है अपना। लेकिन जब आप सब मिल जाओगे ना, सब लोग इकट्ठे हो जाओगे, मिल जाओगे, तो बड़ा आसानी से हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं, जो परमात्मा को बोल के आए हैं कि हम इस मकसद के लिए जा रहे हैं। और फिर देखना कि आपके अंदर कितनी सुकून और कितनी, आपको तब लगेगा कि हाँ वास्तव में आपका जीवन सार्थक हो गया है, क्योंकि इसी लक्ष्य के लिए आए हैं। क्योंकि मैं अपने से बता रही हूँ कि मुझे बहुत टाइम लगा अपने लक्ष्य को जानने में। और जब मुझे लगा कि मैं यहाँ इस धरती पे क्यों आई हूँ, और मुझे मेरा लक्ष्य पता चला, तो लगा कि बस मेरा जीवन स्वार्थ हो गया, और अब कुछ किसी चीज से आपको लेना देना ही नहीं होगा। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपका लक्ष्य यही है और इसी को करने के लिए आए हैं, बस धन दौलत दुनिया सब कुछ आप मतलब जो भी है ना, जो भी आपको लगे कितना कुछ कर दे, और आपके लिए इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। क्योंकि सबसे पहला जो आपके पास जो आएगा ना, आपका वो काम आएगा, कि उस काम से बढ़ के आपके जीवन में कुछ भी रह ही नहीं जाएगा, रह ही नहीं जाएगा। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप बहुत उत्साहित हो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी जो चीजें आप कर आते हो और करके आते हो, और उसकी खुशी में जो मग्न होते हो ना, कि लगता है कि बस अब कुछ चाहिए नहीं, वही आपका लक्ष्य हो सकता है। वही आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, आप उसको पकड़िए, और इसी उत्साह के साथ में तैयार रहिए उसको पकड़ने के लिए। और माता मातंगी चाहेंगी तो धीरे धीरे इस रीडिंग के थ्रू आपको सही मार्ग मिलेगा, सही दिशा मिलेगा।
और आपके आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएँगी, पहचान भी मिलेगी इसी करने यही करने के लिए आप आए हो। बस आप माता को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए और इसी उत्साह के साथ आगे बढ़िए और जिस काम को करने में आपको अपार सुकून और खुशी मिल रहा है, वही हो सकता है कि वही आपका लक्ष्य आप उसको पहचानो। क्योंकि आप यहाँ अब उत्साह इतने हो ना अपने लक्ष्य को लेके, इतने उत्साह हो कि आँख बंद करके कुछ भी करने के लिए आप तैयार बैठे हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। कौन-सा लक्ष्य? वो लक्ष्य जिसको परमात्मा ने आपको दे के भेजा है। तो जिस काम में आपको इस जीवन में इस जीवन में जो काम करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, हो सकता है कि वही आपका लक्ष्य हो। उस लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसे दिशाहीन भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप उस लक्ष्य को पकड़ो। ये 11 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड यही बता रहे हैं कि बहुत बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाले हैं। दूसरा कार्ड आ रहा है कप्स, 7 ऑफ कप्स। ये देखिए ये कप है 7 ऑफ ये ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप भ्रम और वास्तविक आदर्शों में ग्रस्त हो। क्योंकि आप ना समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन-सा मतलब रियल चीज़ क्या है और ये भ्रम क्या है और रियलिटी क्या है, आप ये समझ नहीं पा रहे हो और उसी में ग्रस्त हो गए हो, उसी में उलझ गए हो। और जब आप उसकी तरफ बढ़ते हो ना क्योंकि आप वास्तविक और भ्रम दोनों में फ़र्क नहीं कर पा रहे हो और आप उसको लेके आगे बढ़ते हो तो उससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होता। कुछ भी बल्कि आपको और लगता है कि आप और उलझते जा रहे हो, फँसते जा रहे हो। और आपको लगता है कि और मतलब मैं कुछ अच्छा करने के लिए निकला और मैं और उलझ गया। तो सबसे पहले आप अपने भ्रम से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, वास्तविक पहचान खुद को पहचानिए, भ्रम से बाहर निकलिए, खुद को पहचानिए। जैसे खुद को पहचानेंगे, सब कुछ दिखने लगेगा क्योंकि क्या है ना यहाँ देखिए ना इस कार्ड में क्या दिखा रहा है, मुकुटा, भ्रम का मुकुटा। कुछ भी देखिए, इसमें से सही दिशा आपको पहचानना है और आपके पहचान में नहीं आ रहा है और जिस चक्कर में आप भ्रमित होते हो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और वहाँ आप गिरते हो और फिर आपको लगता है कि आप और उलझ गए और फँस गए। तो इस उलझ से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए और आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को हील करो। हील कैसे कर सकते हो आप? जितना जितना आप पीना है, पानी पीजिए और खुद को अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए। ऑरा को क्लीन करने के लिए क्योंकि जब तक आप अपने ऑरा को क्लीन नहीं करोगे, नकारात्मक शक्तियाँ आपको भ्रम से निकलने नहीं देगी। तो आप अपना ऑरा क्लीन कीजिए। ऑरा क्लीन करने के कई ऐसे तरीके हैं। आप दोनों हाथ में 2-2 लौंग और कपूर लेके 5 मिनट के लिए रख के आप जो भी भगवान जिस भी भगवान को मानते हैं, माता रानी हो या गणेश जी हो, हनुमान जी हो, जिसको भी आप मानते हैं, 5 मिनट के लिए ऐसे करके बैठिए और उसको जला दीजिए। और ये भी ना हो तो कभी-कभी शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन हाथ में नमक लेके बैठ के उसको फ्लैश में डाल के फ्लैश कर दीजिए, टॉयलेट में डाल के फ्लैश कर दीजिए, आपका ऑरा क्लीन होगा और जैसे-जैसे आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको अपना लक्ष्य पहचान में आने लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये आ रहा है हमारा तीसरा कार्ड, ये 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स और ये कार्ड क्या बता रहा है? आपकी मासूमियत, आपका बचपन, आपका प्यारा वो घर, जहाँ आप जन्म लिए, खेले, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, भाई-बहनों के साथ, वो स्कूल का दिन, मतलब बार-बार आपको एक बार फिर वो जीवन जीने का मन करता है ना?
देखिए क्या मतलब, जो वही बोल रहे हैं कि गुरु के बिना दिशा नहीं, और जब गुरु मिलते हैं ना तो अपने आप हमें लक्ष्य मिल जाता है, दिशा मिल जाता है। वही बोल रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, किस लिए आप आए हो, ओ और क्या करना चाहते हो। तो साफ-साफ ये कार्ड बता रहा है कि आप इस धरती पे मदद करने के लिए आए हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। आप दूसरों की मदद करने के लिए इस धरती पे जन्म लिए हैं, और आप अपने लक्ष्य को भूल के भटक रहे हैं। सोचो, शुरू कहाँ से करा और कहाँ आके फँस गए हैं। आपको बार-बार अपने बचपन का घर याद आता है ना, वो बचपन याद आता है ना। आप अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हैं ना, पुराने दोस्त मित्र से मिलना चाहते हैं, मन करता है कि एक बार जाएँ, एक बार मिलें। तो मिलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मिलना। हो सकता है देखिए, अगर आपका मन में बार-बार आपके मन में बार-बार आ रहा है ना कि आप आपको अपने बचपन के घर जाना है, अपने पुराने दोस्तों से मिलना है, तो एक बार आप मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मिलो, हो सकता है कि उनसे मिलके आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिस टीम की ज़रूरत है, वो टीम बन जाए। बिना टीम के ये काम हो नहीं सकता है। और जितने भी लोग इस धरती पे जन्म लिए, सबका अपना-अपना लक्ष्य होता है, सबका अपना-अपना है। और हो सकता है कि अगर 10 लोग, 5 लोग, जो भी आप मिल जाओ और आप लोगों का लक्ष्य एक ही हो या फिर अलग-अलग भी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? साथ में मिलके आप लोग अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हो ना। क्योंकि जो ये जो रीडिंग है ना, वो उन्हीं आत्माओं को जाएगा, निस्वार्थ, जो बिना स्वार्थ के सेवा करने के लिए इस धरती पे आए हैं, परमात्मा के भेजे हुए। उनको आप ये भी बोल सकते हैं कि वो परमात्मा के भेजे हुए एक दूत हैं। भगवान हर जगह तो पहुँच नहीं सकता ना। और वैसे भी ये कलयुग है। इस कलयुग की धरती पर भगवान तो अवतरित नहीं हो सकता ना, सतयुग और द्वापर त्रेता के जैसा। तो यहाँ होगा क्या कि ऐसे दुख, परेशान, बेचैन आत्माओं के लिए, बेचैन लोगों के लिए ईश्वर क्या करता है, आप और हमारे जैसे ही लोगों को ढूँढता है और हमें माध्यम बना के उन तक पहुँचता है। उनके पुकार को, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। तो आप अपने दोस्तों से, उन पुराने मित्रों से मिलिए, मिल के हो सकता है कि आपको आपके लक्ष्य पूरा करने में मदद मिल जाए। ये है 9 नंबर्स का कार्ड, पेंटाकल्स। और ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो आपका लक्ष्य है ना, इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। इसमें आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत कड़ी मेहनत। तो सोचो ना, आप सबसे पहले आपको तो अपना लक्ष्य ही नहीं पता है ना कि आपका लक्ष्य क्या, कौन से लक्ष्य लेके, कौन से मकसद से धरती पे आए हो। तो आप अपना पहले तो आपको अपना लक्ष्य पहचानना है कि आपका कौन-सा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पहचानिए, उस और भ्रम से निकलिए। ये जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पकड़िए और इस भ्रम से निकलिए, क्योंकि भ्रम से नहीं निकलो, सब कुछ आपको अलग-अलग दिखाई दे रहा है, कुछ भी, कहाँ आपको जाना है, कौन-सा राह चुनना है, आपको नहीं पता ही नहीं है। तो अपने भ्रम से निकलो, और भ्रम से निकलने के लिए मैंने आपको बताया कि अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए। और ये जो कार्ड आया था कि बार-बार आपको अपने बचपन के घर जाने का मन करता है, अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मन करता है, और आप निस्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के इस धरती पे लोग को हेल्प करने के लिए आए। हो सकता है कि वो आपके गाँव में ही, आपके घर में ही, आपके गाँव वाले ही हो, जिनकी हेल्प करने के लिए आप उस धरती पे आए, उस गाँव में जन्म लिए हो। पर क्योंकि दुनिया है ना, वही पढ़ाई-लिखाई करके, नौकरी-चाकरी के चक्कर में आप शहर बाहर भीतर निकल आए हो, और बार-बार आपको वो लक्ष्य याद आता है कि मुझे, मेरे गाँव वाले दुखी हैं, परेशान हैं, मेरे घर वाले दुखी हैं, परेशान हैं, उनके दुःख को दूर करना, उनकी तकलीफ़ों को मुझे दूर करना है, और मुझे जाना चाहिए। तो आप वहाँ जाइए और अपने मित्रों से मिलिए, और हो सके जो भी वहाँ आप करना चाहते हो, मन कर रहा है करने का, तो आप करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब तक करोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको वहाँ पे कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी। हो सकता है कि वहाँ के लोग बहुत बीमार हो और आप चाहते हो कि उनके लिए हॉस्पिटल बना दो, या फिर वहाँ उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप डॉक्टर से दिखा दो, या जो भी, कुछ भी हो सकता है ना, आपका लक्ष्य तो कुछ भी हो सकता है ना। कि आपके गाँव में बहुत कुँवारी लड़कियाँ हैं, उनकी शादी करवा दो सामूहिक रूप से, कुछ भी हो सकता है। तो उस लक्ष्य को आप पकड़िए, जाके वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपका लक्ष्य हो।
और इस कार्य के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक टीम चाहिए, वो टीम ढूँढिए, वो टीम बनाइए। सबसे पहले परख शक्ति जागृत कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की परख शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर की परख शक्ति जागृत होती है, हमें परखने की क्षमता आ जाती है कि भई ये सामने वाला अच्छा है या बुरा है, या हमारा साथ देगा या नहीं देगा, धोखा देके निकल जाएगा। तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। तो अपने परख शक्ति को जागृत कीजिए, बहुत ज़रूरी है अपने परख शक्ति को जागृत करना। परखना स्टार्ट कीजिए, आज से ही लोगों को परखना स्टार्ट कीजिए और बैठिए, क्योंकि इतना जीवन जी चुके हैं आप, तो आपको पता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे और बहुत बुरे लोग आए होंगे, उन्हीं में से होगा कोई। आप बैठ के सोचिए कि कितने अपने जीवन काल में कितने लोगों से मिले हैं और कौन लोग बहुत अच्छे हैं जो आपको हेल्प करने के लिए निस्वार्थ आपके आपके साथ खड़े हैं, और कितने लोग हैं जो आपसे हेल्प लेके मुकर जाते हैं, उनको ढूंढिए। क्योंकि यहाँ ये दर्शा रहा है कि लक्ष्य तो आपका पूरा होगा, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा। और अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित कीजिए, क्योंकि आपका जीवन अनुशासन में नहीं है। एवं ही कुछ भी कहीं भी कर लेते हैं, नहीं, उसको बंद कीजिए, अनुशासित कीजिए। क्योंकि भगवान के बच्चे हैं ना, और भगवान के बच्चे बिना अनुशासन के जीवन नहीं जीते, ऐसे कुछ भी कहीं भी नहीं कर लेते हैं। और यही कहीं भी कुछ भी नहीं खा लेते हैं, ये भी बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न है वैसा मन होता है। तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जैसे आप छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगेंगे ना, आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, और ऑरा क्लीन होने लगेगा, ऑरा क्लीन होने लगेगा, तो धीरे-धीरे आपको सब कुछ समझ में आने ही लगेगा। और ये कार्ड ये भी बता रहा है, देखिए 9 ऑफ कप्स है ना, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पास धन दौलत सब कुछ आने का बहुत संभावना आ रहा है। क्योंकि जो ये आपका लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य पे जब आप चलोगे ना, तो इस लक्ष्य के थ्रू भी आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ जो भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इसी लक्ष्य से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आप कोई संस्था बना दो, वृद्धाश्रम खुलवा दो, कोई ऐसा हॉस्पिटल बना दो, कुछ भी बोल दो, जिसे सरकार से भी सहयोग मिले। लोग भी उसमें दान पुण्य करें, कुछ भी। तो वही बता रहा है कि धन के ओर भी बहुत, मतलब सुख समृद्धि, धन के ओर भी, मान सम्मान सबकी ओर आप को लेके जा रहा है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आप आत्मनिर्भर होने वाले हो। आपकी जॉब नहीं लगी है तो लगने वाली है, और आपका लक्ष्य यही है, क्योंकि भगवान आपको तराश रहा था, ईश्वर आपको तराश रहा था, आपको वो मूर्ति बना रहा था मंदिर में बैठाने वाला। इसलिए टेंशन मत लो, बहुत जल्दी अब आप निर्भर होने वाले हो, बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है आपकी। पूरा दिखा दे रहा है यहाँ की सुख समृद्धि धन सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। बस मेहनत करने की जरूरत है, आप मेहनत करो, मेहनत करो, खुद को पहचानो। और दूसरों को जो हम होते, हम भ्रमित कहाँ होते हैं, हम भ्रमित वहां होते हैं ना कि हम सारी दुनिया को देख लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते हैं, और इसी चक्कर में हम भ्रमित होते हैं। आप दूसरों को, जो अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, कजन, रिलेशन, इन सब चीजों को देख देख के कि उनकी उनकी तो इतनी अच्छी नौकरी है, मेरी अच्छी नौकरी नहीं है, उनके पास तो इतना अच्छा पति है, मेरे पास नहीं है, उसकी तो इतने अच्छे घर में शादी हो गई, मेरी नहीं। इन सब चीजों से निकलो, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है उनका तो बस छोटा सा है। आप बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, आप बहुत बड़ा करने के लिए इस धरती पे आए हो। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए टाइम लग रहा है। और जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, जितना बड़ा काम होता है, समय तो लगेगा ना, ज्यादा समय लगता है ना। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही मत घबराओ, क्योंकि वो समय आ चुका है। बहुत जल्द हो सकता है कि जो 2026 है ना, वो आपके जीवन को ऐसा पलटे ना, ऐसा बदल दे कि आप भी मेरे जैसे जय मां मतंगी, जय मां मतंगी बोलते रहेंगे, क्योंकि ये माता मतंगी की ही कृपा है। और ये आया हमारा 5वां कार्ड, ये 1 नंबर का कार्ड है,
5 कप। ये सूर्य का कार्ड है, प्रकाश का प्रतीक। नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में बहुत जल्दी। क्या बोला था, पूरा कार्ड से आप देखते आ रहे हो ना कि सारा कार्ड आपसे क्या क्या, मतलब एक एक कार्ड एक एक चीज को समझाता जा रहा है, बताता जा रहा है, कहता जा रहा है। समझने की देरी है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ रहे हैं ना तो बस टेंशन को भगाओ, क्योंकि आ गई है नई शुरुआत। बहुत जल्दी आपके सपने साकार होने वाले हैं। पर जब आपके सपने साकार होंगे ना, पर आप अपना वो उस मकसद को मत भूलना जिसको लेके आप इस धरती पे आए हैं।